दी नोबल एकेडमी सेंटर ऑफ एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आने वाली हर नई वीडियो एजुकेशन के रिलेटेड और इस्लाम के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि टाइप मैट्रिक्स की जो टाइप हैं। इससे पहले हमने बात की थी मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, और इसी तरह हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप कितनी होती हैं? मैट्रिक्स की टाइप बेटा 12 टाइप हैं, 12 टाइप होती हैं मैट्रिक्स की। उसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हैं और क्या डेफिनेशन है उनकी और क्या एग्जाम्पल है उनकी। जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें, उसके बाद आप उसकी एग्जाम्पल लिखें, तो बात जो है वो 2 नंबर के आप हकदार बन जाते हैं। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर कि मैट्रिक्स की क्या टाइप है। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स आता है। रो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हम लिख लेते हैं, फिर बात ज़रा क्लियर हो जाएगी। रो मैट्रिक्स सबसे पहली जो किस्म है, सबसे पहली जो टाइप्स है मैट्रिक्स की, वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये नज़र आ रहा है हमें, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसको रो बोला जाता है। तो ये एग्जांपल जो है रो मैट्रिक्स की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसके साथ आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात देख लेते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स बेटा ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम हो। जैसे रो मैट्रिक्स को ही लिया जाए तो हमने कहा है रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ओनली वन रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ओनली वन कॉलम हो। उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मैं इसकी एग्जांपल लिखकर बात खत्म करता हूँ, आगे चले जाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? 1 2 3 एक कॉलम आ रहा है, इसमें C1 है। C1 मतलब एक कॉलम है, तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आगे इसके बाद बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो अगला मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे स्क्वायर हमने पहले भी पढ़ा था, स्क्वायर शेप को हमने पढ़ा हुआ है। तो ऐसी शेप होती है जिसकी ऑल लेंथ इक्वल होती हैं। इस तरह की शेप होती है, इस तरह की शेप होती है जिसमें तमाम की तमाम जो लंबाइयाँ हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये भी एक्स है, ये भी एक्स लेंथ है, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है। मतलब तो इसमें ये जो लाइनें हैं हॉरिजेंटल और ये जो वर्टिकल लाइनें हैं ये आपस में बराबर होती हैं। तो अब मैट्रिक्स में बात करें तो उसमें भी कुछ हॉरिजेंटल तौर पर नंबर लिखे होते हैं, कुछ वर्टिकल तौर पर नंबर लिखे होते हैं। तो जो हॉरिजेंटल होते हैं उनको हम बेटा जी रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल नंबर होते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। A matrix having number of row is equal to number of column is called square matrix। हम एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये एक मैट्रिक्स है। इसका देखिए यहाँ पर हम इसको
R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं, इसको हम R3 कह देते हैं। और इसी तरह से ये C1 है और ये C2 है और ये हमारा C3 है। अब देखिए बेटा, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो आ रही हैं और 3 कॉलम आ रहे हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम जो है वो इक्वल हो जाएं, हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके साथ अगर डेफिनेशन लिखनी है तो अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके साथ और इसके अपोजिट हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? बिल्कुल इसके अपोजिट है कि जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जी क्या डेफिनेशन है? मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें रो और कॉलम की जो तादाद है वो आपस में बराबर नहीं होती, हम उसको कह देते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशन अगर आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जांचा हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग नॉट सेम ऑर्डर इज कॉल्ड, जिसका ऑर्डर सेम हो जाए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स और जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर की बात भी हो गई। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 0 और 0, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी वजह क्या है? ये क्यों रेक्टेंगुलर है? क्योंकि इसके अंदर जो रो हैं वो नॉट इक्वल टू कॉलम है, यानी रो 2 आ रही है इसमें R1 और R2, और कॉलम देखें तो C1 C2 और C3 आ रहे हैं। 2 रो आ रही हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं। इस वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करने जा रहे हैं नल और जीरो मैट्रिक्स की। हम कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स क्या है? तो नाम से पता चल रहा है जीरो और नल से, जीरो और नल मैट्रिक्स। हम कहते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं या एलिमेंट जो हैं, अगर सारे के सारे जीरो हो जाएं तो उसको हम कहते हैं बेटा जी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। A matrix having all element, a matrix having all element is zero is called null matrix। हाँ, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे जी? O इक्वल है, या N से लिखा जा सकता है, O से आप लिख दें। तो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे, सारी की सारी जो एंट्रीज होंगी, वो अगर जीरो के बराबर आ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसके साथ हम जा रहे हैं अब आगे। अब तक हमने 5 मैट्रिक्स की बात की है। रो मैट्रिक्स को पढ़ा है और हमने कॉलम मैट्रिक्स को पढ़ा, स्क्वायर को पढ़ा, रेक्टेंगुलर को पढ़ा और नल मैट्रिक्स को पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम कहते हैं if we change row into column or column into row, if we change column into row or row into column, अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो देन वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो हमें नया मिलने वाला मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के साथ हमारा अगला जो, अगर इसकी एग्जांपल को आप देखना चाहते हैं तो मैं एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जैसे मैंने बात की है, हम चेंज कर दें किसको? कॉलम को रो बना दें, या फिर रो जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर देते हैं, या कॉलम को रो में ले आते हैं। तो जैसे ये कॉलम है हमारे पास, तो इसको अगर हम रो में लिख दें, और ये कॉलम है तो इसको अगर हम रो में लिख दें, तो ये जो नया हासिल होने वाला है, देन वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
आगे जो मैट्रिक्स हमारा आ रहा है 7वें नंबर पर, वो मैट्रिक्स है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ वी चेंज द साइन ऑफ एलिमेंट, अगर हम चेंज कर दें साइन, एलिमेंट के जो साइन है अगर हम उसको बदल दें, तो जो नया हमें मैट्रिक्स हासिल होगा उसको कहा जाता है नेगेटिव मैट्रिक्स। उसको क्या कहा जाता है जी? उसको नेगेटिव मैट्रिक्स बोला जाता है। इफ़ वी चेंज साइन ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट की अलामतें बदल दें तो जो नया हासिल होने वाला मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ए इक्वल है 1 2, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं 3 और 4। तो अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो 1 के साथ माइनस लगा देंगे, 2 के साथ प्लस और 3 के साथ प्लस और 4 के साथ मनफी आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसके आगे हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। वो हमारे पास सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा जी? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि वो पहले स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो ये यहाँ से एक सवाल भी बड़ा अहम पूछा जाता है कि चलिए बताएं, इसके साथ ही एक स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो इसकी मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बाद में वो हम एमसीक्यूज दोहराते हैं कि कौन सा एमसीक्यूज पूछा जाता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। दो जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ वी ट्रांसपोज, अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और आंसर फिर वही आ जाए, आंसर दोबारा से वही आ जाए, इफ वी ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स देन वी गेट ए मैट्रिक्स, या जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया दोबारा से हमें वही मिल जाए तो हम कहते हैं वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स हो, अब मैं इसका कर दूं ट्रांसपोज तो जवाब फिर वही दोबारा से मेरे पास ए ही आ जाए तो हम ऐसे को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिखते हैं आ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। तो ये हो जाएगी सिमेट्रिक की बात। जैसे आप लिखते हो एक 1 0 0 1, तो अब इसका आप ट्रांसपोज करो तो नो चेंज, इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगी। आप इसका ट्रांसपोज भी लिख दो तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो इस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक। अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और आंसर में कोई चेंज ना आए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर आंसर के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम कहते हैं, हम कहेंगे कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और आंसर ए ना आए। अगर तो ए आ गया यानी वही आ गया तो फिर तो सिमेट्रिक है। तो स्क्यू के लिए क्या है? सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाए साथ, जो आंसर है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, बात हम एमसीक्यूज की कर रहे थे कि कौन सा एमसीक्यूज पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा ये जाता है कि बताओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक? तो बच्चे कहते हैं अच्छा ये हमें दो ऑप्शन मिल गए हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, तो वो या सिमेट्रिक बता देते हैं या स्क्यू बता देते हैं। तो हालांकि दोनों बातें गलत है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि वो